हेलो स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नियोलिथिक जो ह्यूमन थे उन्होंने किस तरीके से किन किन चीज़ों का इन्वेंशन किया और कैसे उनकी लाइफ जो है पैलेलिथिक और मेसोलिथिक से उनकी लाइफ नियोलिथिक में टाइम में कैसे चेंज हुई। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने पोट्री और का मतलब कैसे नई नई पोट्री बनाई, कैसे उनके टूल्स जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते गए। देन हमने इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में भी पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से व्हील का जो है इन्वेंशन किया। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि उन्होंने व्हील को किस तरह से यूज़ किया एज अ रोलर, स्लेज बनाकर, स्लेज ऑन रोलर। देन धीरे धीरे वो किस तरीके से उन्होंने कार्ट बनाने वो सीख गए थे। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्ली ह्यूमन्स था उनका सेटलमेंट में यानी उनके रहने के जो तरीके थे उसमें कैसे चेंज आया। इन द नियोलिथिक एज ग्रोइंग क्रॉप ऑन अ रेगुलर बेस गिव राइज मोर परमानेंट सेटलमेंट। जैसे नियोलिथिक एज में उन्होंने क्रॉप्स उगानी शुरू करी तो उसकी वजह से उनका परमानेंट सेटलमेंट जो है वो शुरू किया। नियोलिथिक फार्मर एंड हार्डर्स चूज न्यू एरिया टू लिव टुगेदर इन ग्रुप मोस्टली अलोंग रिवर बैंक्स। और जो नियोलिथिक फार्मर थे या हार्डर्स थे उन्होंने एक ऐसे एरिया को रहना चूज़ किया जहाँ पर वो ग्रुप में एक साथ रह सकें और मोस्टली वो रिवर बैंक के किनारे हो एरिया। ठीक है, यानी रिवर बैंक पर हो। दे सेटल्ड एट प्लेस एंड अडॉप्टेड सेटल लाइफ। उन्होंने एक प्लेस पर सेटल हो गए वो, और उसके अलावा उन्होंने सेटल लाइफ को अडॉप्ट कर लिया, यानी वो एक जगह स्थायी रूप से रहकर अपना जीवन जीने लगे। दीज सेटलमेंट वर कॉल्ड विलेज। और ये जो सेटलमेंट था यानी जो वो एक स्थायी रूप से जहाँ रहने लग गए वहाँ से उनको क्या कहा जाने लगा, विलेज कहा जाने लगा। यानी जो एक ग्रुप में वो एक जगह रहने लग गए वो ही उनके विलेज बन गए थे। दिस पीरियड प्रोबेबली ऑल्सो सा बिगनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। और इस पीरियड्स को ही हम किस रूप में देख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर्स के रूप में यहाँ से उसकी शुरुआत को मान सकते हैं। वुमेन यूज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क अलॉन्ग विद चिल्ड्रन। और जो वुमेन्स थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्क करती थी अपने बच्चों के साथ। मैन यूजुअली वेंट फॉर हंटिंग, हार्डिंग एंड। और जो मैन थे वो हंटिंग के लिए, हार्डिंग के लिए और फिशिंग के लिए जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी people adopted occupation like weaving, pottery, fishing, while other continued with farming and herding। और इस टाइम में जो पीपल थे उन्होंने बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशन को भी अपनाया, जैसे वीविंग, बुनाई का काम, पोट्री का काम, ठीक है, या फिशिंग का। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो फार्मिंग और हार्डिंग भी करते थे, यानी एग्रीकल्चर और जानवरों को जो पालना था ये काम भी उनका होता था। नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउस। अब तक आपने पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो कहाँ पर रहते थे, पैलेलिथिक एज में वो केव्स में रहते थे या फिर वो नोमैडिक लाइफ जो जीते थे। अब उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल, ह्यूमन्स बिल्ड कंफर्टेबल एंड सेफ हाउस। अपने आप को हीट से, गर्मी से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स थे वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए जो ह्यूमन्स थे उन्होंने एक कंफर्ट और सेफ हाउस बनाने शुरू कर दिए। दे बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। वो अलग तरह के हाउस बनाते थे। इन प्लेस लाइक मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, एट कैटलहुंग टर्की, पीपल बिल्ड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस। आप जो डिफरेंट टाइप के हाउस उनके कहाँ देख सकते हैं, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, कैटलहुंग टर्की, पीपल बिल्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस। ठीक है, यानी कहाँ पर वो रेक्टेंगल और स्क्वायर हाउस उनके देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बेटा कि इस तरीके के उनके जो हाउस एट कैटलहुंग में जो हाउस है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में या फिर आपको स्क्वायर शेप में मिल सकते हैं। ठीक है, दे वर मेड ऑफ मड एंड रिनेट थैच विद हे ऑफ ग्रासेस। वो किसी कीचड़ से और घास से बने हुए होते थे। सम हाउसेज वर ऑल्सो मेड ऑफ ब्रिक। और लेकिन कुछ हाउस हमें ब्रिक से बने हुए, ईंट से बने हुए भी मिले हैं। कुकिंग हटेज हैव बीन फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड। और कुकिंग एरिया जो होता था, जहाँ खाना बनाने का एरिया होता था वो घर के बाहर या अंदर था हट में। दिस इम्प्लीज दैट पीपल माइट हैव कुक्ड बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इससे हमें पता चलता है कि जो पीपल थे वो खाना घर के अंदर भी बना लेते थे और घर के बाहर दोनों जगह बनाते थे। ठीक है,
इन बुरझोम एंड गुर्फ करनाल, बुरझोम में और गुर्फ करनाल में हमें दे डग अंडरग्राउंड पिट हाउस, हमें अंडरग्राउंड पिट हाउस भी मिले हैं, यानी गड्ढा खोद के जो रहने के लिए जगह होती है वहाँ वो भी मिले हैं। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड से बचाने के लिए इस तरह के घर बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। स्टेप वर मेड, दे आर लेड पीपल इनटू देम, और इनमें अंदर जाने के लिए स्टेप्स बनी होती थी, ठीक है, यानी सीढ़ी बनी होती थी, ठीक है बेटा। आप यहाँ फैक्ट फाइल में द हाउस इन कैटल हुएंग वर बिल्ड टचिंग अगेंस्ट ईच अदर, और जो कैटल हुएंग के घर हैं वो एक दूसरे को टच करके बने हुए थे। दे डिड नॉट हैव डोर, उसमें कोई डोर नहीं था। एंड पीपल प्रोबेबली एंटर देयर होम थ्रू होल्स इन रूफ टॉप्स, और शायद जो लोग हैं वो छत से या फिर कहीं किसी और जगह जो होल होते थे वहाँ से जाते थे, ठीक है। सीन्स हाउसेज वर बिल्ड टचिंग ईच अदर, और जब वो एक दूसरे को उनके घर एक दूसरे को टच करके बने हुए होते थे, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि ये जो रूफ हैं, रूफ मस्ट हैव अटैच एज स्ट्रीट, और उनकी जो छतें हैं वो एक स्ट्रीट की तरह एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। यानी जैसे आपकी सड़क एक दूसरे से सड़क सीधी होती है, ऐसे उनके जो घर की छतें वो अटैच होती थी, वो स्ट्रीट का काम करती थी। पीपल मस्ट हैव वॉक्ड अक्रॉस देम, और उन्हीं से चलकर वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्रॉस कर लेते थे। इन कैटल हुएंग द डेड वर ब्यूरीड इनसाइड हाउस, और कैटल हुएंग में जो मरे हुए लोग थे उनको कहाँ पर, घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। दे ग्रू वीट एंड बार्ली क्रॉप्स एंड रेयर शीप एंड गोट, और वो क्या करते थे, वो वीट और बार्ली जो है फसल इनको उगाते थे, और गोट और शिप्स को जो है उनको पालने का काम करते थे। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे जो ज्वेलरी पहने जाती है, ठीक है, उनको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड द वाइड यूज़ ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ वेरियस फॉर्म हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। हम नियोलिथिक साइड में देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लोगों को पहने हुए हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ पर, मतलब बहुत सारे उस टाइम ऑर्नामेंट पहनने का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। नियोलिथिक पीपल मेड ऑर्नामेंट ऑफ कॉन्च शील्ड्स, लैप्स लूजली, टोर्क्यूस बीड्स, और जो नियोलिथिक पीपल थे वो ऑर्नामेंट किससे बनाते थे, शील से बने होते थे, ठीक है। लैपिस लेजुली और टोर्क्यूस बीड से, यानी मोतियों से, ठीक है, स्टोन से भी बने होते थे। ऑर्नामेंट वर मेड ऑफ पीपल विद स्पेशल स्किल, और जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो एक स्पेशल स्किल से बने होते थे। फ्रॉम वेरियस नियोलिथिक साइट्स रिमेन ऑफ नेकलेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ईयरिंग हैव बीन फाउंड, और हमें अलग अलग तरह की जो साइट से नियोलिथिक साइट वहाँ से हमें बहुत अलग अलग तरह के नेकलेस मिले हैं, ब्रेसलेट मिले हैं, पेंडेंट मिले हैं, और ईयरिंग कानों में पहनने वाले ईयर जो होते हैं वो भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट है ब्यूरियल प्रैक्टिस एंड रिलीजन, यानी कैसे लोगों को दफनाया जाता था और क्या उनको धर्म को वो अपनाते थे। द नियोलिथिक पीपल ब्यूरिड देयर डेड विद एलेबोरेट रिचुअल, यानी जो नियोलिथिक पीपल थे वो मरे हुए लोगों को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाते थे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि लाइफ है आफ्टर डेथ, यानी जो लोग हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सो दे ब्यूरिड देयर पीपल अलॉन्ग विद थिंग्स विच दे थॉट कुड बी यूज्ड इन देयर जर्नी टू अदर वर्ल्ड, यानी जब वो उनको दफनाते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रख देते थे, ठीक है, ताकि वो उनको दूसरे वर्ल्ड की जर्नी में वो काम आ सके। तो इस तरह की जो उनको अपने जीवन में उनको पसंद होती थी वो चीज़ें उनके साथ ही रख देते थे। कुछ बुरियल साइट्स जैसे मेहरगढ़ में हमें स्केलेटन भी मिले हैं, किसके, गोट्स के, बीड्स के, और कुछ टूटे हुए बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये लगता है कि शायद वो डेड बॉडी के साथ इन चीज़ों को भी रखते थे, ठीक है। नाउ मच इट नाउन डेट रिलीजन प्रैक्टिस ऑफ नियोलिथिक पीपल, अब नियोलिथिक पीपल की जो रिलीजन प्रैक्टिस है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। दे प्रॉपर्ली वर्शिप वेरियस फॉर्म ऑफ द नेचर, शायद ये माना जाता है कि वो नेचर के अलग अलग फॉर्म्स को जो है उनकी पूजा करते थे। दे अर्ली शेल्टर टू स्टेप टुवर्ड सिविलाइजेशन, और इससे वो क्या है, एक स्टेप आगे की तरफ बढ़े एक सिविलाइजेशन में। अब सिविलाइजेशन क्या होती है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस तरह की प्रैक्टिस जिसमें लोग एक
सभ्य आराम से रहना शुरू करें, एक अच्छी सी लाइफ, सभ्य लोगों की तरह लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब केस स्टडी है बेटा जो कि बुर्ज होम के बारे में है। बुर्ज होम एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, बुर्ज होम नियोलिथिक साइट है और ये कहाँ पर है इस वक्त? कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज होम मीन्स प्लेस ऑफ बिर्च इन कश्मीरी। कश्मीर में इसका मतलब होता है एक बिर्च की जगह। ठीक है, एक बिर्च वाली जो जगह होती है उसको बुर्ज होम कहा जाता है। बिर्च बेटा एक ट्री का नाम है। बर्न्ट बिर्च फाउंड इन द excavation showed that birch tree must have been common in area in the stone age। जो हमें जले हुए वृक्ष के पेड़ मिले हैं उससे हमें एक्सकेवेशन के टाइम, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टोन एज में बिर्च जो था एक कॉमन ट्री था। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ पिट हाउस, और आर्कोलॉजिस्ट को पिट हाउस के भी अवशेष मिले हैं। शीड ऑफ वीट, बार्ली, लेंटिल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, और उसके साथ साथ वहाँ पर वीट के भी शीट्स मिले हैं, बार्ली के भी मिले हैं, कुछ बर्तन और बॉन्स भी मिले हैं। द पिट वर्क सर्कुलर और वोवल इन प्लेन, नैरो एट द टॉप। और पिट हाउस कैसे होते थे? वो सर्कुलर या वोवल शेप में होते थे और टॉप वाला एरिया होता था वो पतला होता था। ठीक है, यानी ऊपर से पतले और नीचे से अंदर जैसे जाएंगे तो बहुत बड़े होते थे। स्टोन हर्ट्स हैव बीन फाउंड इन ग्राउंड लेवल। जो स्टोन हर्ट्स होती हैं वो भी उनको ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो उनको ऐसी हर्ट्स भी मिली है। हर्ट्स मतलब बेटा चूल्हा जलाने की जो जगह होती है या उसके सामने वाली जगह उसको कहते हैं। और ये कहाँ पर मिली है? नियर द माउथ ऑफ द पिट्स, पिट्स के माउथ पर। ठीक है, शोइंग डेट हैबिटेशन एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो डेट द ग्राउंड लेवल। और हमें वहाँ पर इससे पता चलता है कि वहाँ पर लोग जो है रहते थे। ठीक है, उनकी हैबिटेशन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है ग्राउंड लेवल पर। ब्रोकन पीस ऑफ पॉटरी इन स्टील ग्रे, ड्यूल रेड, ब्राउन कलर हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पिट्स एट्स वन ऑफ द मटेरियल रिमेन। और पिट्स के जो पास हमें कुछ टूटे हुए पॉटरी के रिमेन्स भी मिले हैं, पीसेस भी मिले हैं जो कि स्टील ग्रे या डल रेड या फिर ब्राउन कलर की थी। ठीक है, और वो हमें कहाँ से? पिट के पास मिले हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पॉटरी, बोन्स, टूल लाइक हार्पून्स, नीडल विदाउट आइज, spear points, arrowheads, dagger for hunting, scalpel, stone axes, chisel, pounder, machead were used by the Neolithic settler in this period। और नियोलिथिक सेल्टर्स ने किस तरीके के बहुत सारे टूल्स भी वहाँ पर कैसे मिले हैं? कुछ पॉटरी के साथ साथ बोन्स, स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जैसे कि हार्पून्स, नीडल विद और विदाउट आइट्स, यानी जिसमें धागा डालने की जगह होती है ऐसी वाले भी, और बिना धागे वाले। स्पेयर पॉइंट भी मिले हैं, एरो हेड्स भी मिली हैं, डैगर फॉर हंटिंग के लिए डैगर भी मिले हैं, स्कापर, स्टोन एक्सेस, चेसल, पॉन्डर, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिली है। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो एक्सकेवेटेड फॉर सम बुरियल पिट्स एट बुर्ज होम। डॉग हेल्ड special status in Burj Home culture. A burial pit contain their skeleton have been found buried with their master। और आर्कोलॉजिस्ट में जो होते हैं उन्होंने एक्सकेवेटेड किया है, यानी खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ बुरियल पिट्स भी मिले हैं। कहाँ पर? बुर्ज होम में। ठीक है, यानी जहाँ पर उनको दफनाया गया है, और वहाँ पर स्पेशल स्टैचू के साथ मिले हैं इन बुर्ज होम कल्चर, जो बुर्ज होम के कल्चर को बताते हैं। ठीक है, एज बुरियल पिट्स कंटेन देयर स्केलेटल हैव बीन फाउंड बुरियड विद देयर मास्टर। और स्केलेटन के साथ साथ यानी उनके मास्टर होते हैं उनको भी यानी उनके साथ हमें बहुत सारे रिमेन्स वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाउजली हार्डिंग के बारे में। ठीक है, ये भी हमारी नियोलिथिक साइट है, नॉर्थ ईस्ट में आती है। अभी हमने नॉर्थ वेस्ट के बारे में पढ़ा था। ये कहाँ पर है हमारे? ये आसाम में है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन इंडिया इज़ दाउजली हार्डिंग इन नॉर्थ कचार हिल्स इन आसाम। आसाम में कचार हिल्स में पाई जाती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश स्टोन टूल इंक्लूडिंग कोन, ग्राइंडर, मोर्टर, पेस्टल बिलोंगिंग टू नियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड हियर। और बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ पर, जिसमें क्या है? ग्राइंडर है, मोर्टर है, पेस्टल है। ठीक है, यानी
आटा पीसने वाली, और आपकी जैसे मूसल, और जिससे में इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी हैं, बिलोंग करते हैं सारी चीज़ें जो आपकी नियोलिथिक साइट्स में, नियोलिथिक पीरियड में यूज़ होती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड, और बहुत सारे पोर्ट्स भी मिले हैं। These findings suggest that people here were growing and storing grains and prepared food। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो फसल को उगाते थे, उनको स्टोर करके रखते थे, और उन बर्तनों का यूज़ वो खाना पकाने के लिए भी करते थे। स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड वुड एंड बोन्स टूल हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस एरिया। हमें यहाँ पर कैसे कुछ छोटे छोटे स्मॉल्स पॉलिश्ड स्टोन टूल्स भी मिले हैं, या वुड के टूल्स मिले हैं, बोन्स टूल्स भी मिले हैं, ठीक है, इस एरिया में। और द बुरियल एट डाउजली हार्डिंग रेवल डेट दे रेज स्टोन वुड मेमोरियल फॉर डेड। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दाउजली हार्डिंग में वहाँ पर क्या था कि जो डेड होते थे उनकी मेमोरीज में, उसकी याद में वो इन स्टोन या वुडन को जो है वहाँ रख देते थे, ठीक है, उनके ऊपर रख देते थे, ठीक है, किसी वुड का या स्टोन का। ओके, ठीक है, यानी बेटा वो उनके जहाँ उनको ब्यूरियल किया जाता, उनको दफनाया जाता था, वहाँ पर उनको याद रखने के लिए कि किसी भी तरह के वो पत्थर उनको उस पर रख देते थे, ठीक है, या कोई वुडन चीज़ जिससे कि उनको याद रहे।